ज़ारून की माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो कुछ भी किया आज तक रानी के कहने पे किया, लेकिन फ़िज़ा को लेके वाक़ई मैं काफ़ी ज़्यादा बदगुमान हो चुकी थी। लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि तुम जो कह रहे थे उसके बारे में बिल्कुल ठीक था। काश मैं ये बातें पहले ही समझ जाती। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद उसकी माँ, क्योंकि वो जानती है कि घर का माहौल बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है। लेकिन इस दफ़ा ज़ारून का बाप भी उसकी साइड पे हो चुका और कहता है कि जो कुछ मेरा बेटा कहेगा वैसा ही होगा। ये बात रानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही और वो साफ-साफ कहती है कि भई अब तो आप लोग अपनी मर्ज़ियों पे मर्ज़ी करते चले जा रहे हो, क्योंकि उसकी इस बात का कोई रीज़न नहीं बनता है, जिसकी वजह से उसको खामोश रहना पड़ा है और वो जानती है कि अगर उसने कोई बात की भी तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो कोई और तरीका अपनाएगी, क्योंकि वो जानती है कि साकिब को तो वो अपनी मुट्ठी में कर ही सकती है और कुछ ना कुछ ऐसा करके सारे मामलात को ख़राब कर ही सकती है, जिसकी वजह से वो ये इस बात को रोक लेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको इस दफ़ा समझाती है और कहती है बेटा खुदा का वास्ता है ये चीज़ें मत करो और इन चीज़ों से पीछे हट जाओ, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें नुकसान पहुँचाएँगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उसको कोई समझ नहीं आ रही और वो एक ही बात पर अटक चुकी है और कहती है कि नहीं, मैं जो करना चाहती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगी और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई किसी किस्म की बात ना करे और कोई किसी किस्म की तसल्लियाँ ना दे। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप देखेंगे कि वो साकिब का दिमाग फिर से पढ़ना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि फ़िज़ा ने मेरे घर वालों को कैसे सबका दिमाग एक साइड पे लगा लिया और मैं समझ भी नहीं पाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग मेरे इतने खिलाफ हैं कि मेरे खिलाफ बगावत पर उतर आएँगे। से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि हमें यकीन है कि तुम वाक़ई में दिल के साथ इस बात पर राज़ी हुई हो। लेकिन ज़ारून को अपनी बहन का कहीं न कहीं अंदाज़ा है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई बनावट और झूठ है इस रानी की इन बातों में। मुझे रानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सँभाल लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है ये लोग फ़िज़ा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़ा सारी हकीकत बता देती है और बता देती है कि आखिर उसको किस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। उसके सामने उसकी बार-बार तज़लील की जाती है, लेकिन ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फ़िज़ा इन सब चीज़ों को बड़े ही खामोश अंदाज़ से बर्दाश्त किए जा रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़े। आप देखेंगे कि साफ-साफ रानी फ़िज़ा को कहती है कि अगर तुम ऐसा समझ रही हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लोगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये बार-बार हरम को और उसकी माँ को इधर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान चुकी हूँ कि तुमने सारी बात आगे बता दी है और सारे घर के मामले तुम आगे शेयर करती हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात शायद तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर की बात आइंदा आगे कभी ना निकले और कोई भी बात हरम या उसकी माँ को पता ना चले, तो बेहतर है, क्योंकि सारे घर की बातें जिस तरीके से उन लोगों तक पहुँच गई, ये बात सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता भी ख़राब हुआ है और लेकिन इस चीज़ का इल्ज़ाम भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही दोगी और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे गलती तुम्हारी है और तुम्हें इन सब बातों को अब समझना होगा और अपने आप को इस तरीके से तुम साइड पे नहीं हो सकती। मतलब ये है कि वरीदा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही है कि ये सब कुछ किया दरा जो है ना, वो तुम्हारी बहन का है और वही ये सब कुछ करने की कोशिश करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अगर आपको ये लग रहा है कि रानी जो है ये सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके इस बात के लिए राज़ी हो गई है कि ज़रून का रिश्ता अब फ़िज़ा के साथ होगा, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी चाल छुपी है। वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी माँ और सब घरवालों को इस बात का यकीन दिला रही है कि वाक़ई में वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश और रज़ामंद है। लेकिन अंदर ही अंदर किस तरीके से उन लोगों की जड़ें काटने की कोशिश कर रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा जनाब किसी को नहीं हो रहा।
आप देखेंगे कि ज़रूर उनकी माँ काफ़ी खुश होती है पहले और कहती है कि देखो बेटा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ही हैं और सब कुछ हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। फ़िज़ा तुम फ़िक्र मत करना, वो तुम्हारा घर है और हर चीज़ तुम्हारी है। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिदा भी अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि देखो ज़रा उनकी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी रानी को पसंद नहीं आती। रानी अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और सोचती है कि आखिर कैसे वो ये सब कुछ कर सकती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो कहती है कि आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही उस पर जान निछावर करने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस्म की बेवकूफ़ी से काम लिया जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। देखिए, आप अभी फ़िज़ा को नहीं जानती। फ़िज़ा जब आपके घर आएगी ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर फ़िज़ा चीज़ क्या है। लेकिन अभी आप इन बातों को नहीं समझ पाएँगे। साकिब को कहती है कि मैं इस बात के लिए खुद राज़ी हुई हूँ, लेकिन फ़िज़ा को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, मैं सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ और इसमें मेरी कोई रज़ामंदी शामिल नहीं है। ज़रूर की माँ कहती है कि बेटा अगर तुमने नीयत के साथ ये काम किया है ना, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि हमें यकीन है कि तुम वाक़ई में दिल के साथ इस बात पर राज़ी हुई हो। लेकिन ज़ारून को अपनी बहन का कहीं न कहीं अंदाज़ा है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई बनावट और झूठ है इस रानी की इन बातों में। मुझे रानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सँभाल लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है ये लोग फ़िज़ा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़ा सारी हकीकत बता देती है और बता देती है कि आखिर उसको किस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। उसके सामने उसकी बार-बार तज़लील की जाती है, लेकिन ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फ़िज़ा इन सब चीज़ों को बड़े ही ख़ामोश अंदाज़ से बर्दाश्त किए जा रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़े। आप देखेंगे कि साफ-साफ रानी फ़िज़ा को कहती है कि अगर तुम ऐसा समझ रही हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लोगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये बार-बार हरम को और उसकी माँ को इधर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान चुकी हूँ कि तुमने सारी बात आगे बता दी है और सारे घर के मामले तुम आगे शेयर करती हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात शायद तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर की बात आइंदा आगे कभी ना निकले और कोई भी बात अरहम या उसकी माँ को पता ना चले तो बेहतर है, क्योंकि सारे घर की बातें जिस तरीके से उन लोगों तक पहुँच गई, ये बात सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता भी ख़राब हुआ है और लेकिन इस चीज़ का इल्ज़ाम भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही दोगी और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे गलती तुम्हारी है और तुम्हें इन सब बातों को अब समझना होगा और अपने आप को इस तरीके से तुम साइड पे नहीं हो सकती। मतलब ये है कि वरीदा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही है कि ये सब कुछ किया दरा जो है ना,